नमस्कार दोस्तों आज मैं सपनों का मतलब और उनका फल आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो सपनों के बारे में करेंगे, सपनों की दुनिया के बारे में करेंगे, सपनों के संसार के बारे में करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सपने ना आते हो। सपनों में जो झलक हम देखते हैं वो भविष्य की किस ओर इशारा करती है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कोई सपना हमें इतना खुश कर जाता है कि खुद गुजर जाता है, और कोई सपना हमें इतना दुखी कर जाता है कि जिससे हम डर जाते हैं। तो ये सपने किस ओर इशारा करते हैं, हमें सपनों में जो मिला है उसका मतलब क्या है, आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देवी देवताओं को सपने में देखना। अगर आपने भगवान शिव सपने में देखे हैं या शिवलिंग देखा है या मंदिर देखा है तो बहुत ही शुभ संकेत है। आपके लिए ये प्रभु का आशीर्वाद है। आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है, धन लाभ, विवाह या नौकरी होने वाली है। ये कोई मामूली कार्य नहीं होगा, ये बड़ा सपना है, भगवान की विशेष कृपा है। यदि आपके सपने में कोई अन्य देवी देवता आते हैं तो यह भी बड़ा आशीर्वाद है, और उसका ये इशारा है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जब भी आपको ये सपना आए तो याद रखें, निश्चय ही उस देवी देवता जो आपके सपने में दिखाई दिया है उसके मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करें, यथाशक्ति भोग लगाएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए कामना करें। रिश्तेदारों को सपने में देखना। अगर आपके रिश्तेदार आपके सपने में आते हैं या आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आपको कोई नया अवसर मिलने वाला है, कोई नया प्रपोजल आपको मिलने वाला है जिससे आपका भाग्य उदय होगा। अगर आपके सपने में आपके माता पिता दिखते हैं तो आपके जॉब में या आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। अगर दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग दिखे तो इसका मतलब है कि जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास भी होने वाला है। यदि सपने में दोस्त दिखाई दे तो इसका इशारा यह है कि आपको उसकी सलाह की जरूरत है। उस समय आप अपने दोस्तों से बातें जरूर करें। अगर आपको अपने पति या पत्नी जो भी है उसके सपने दिखाई देते हैं तो ये अच्छा सूचक है। इसका मतलब यह है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ और मजबूत होने वाला है, जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर आपको अपने टीचर, अध्यापक या गुरु दिखाई देते हैं तो बहुत शुभ फल है। आपकी पढ़ाई में दिक्कत जो भी आ रही थी अब वो सारी बाधाएं दूर होंगी, आपकी सफलता निश्चित है। शादी विवाह के सपने देखना। अगर आपको शादी से संबंधित या आपके विवाह की, खुद के विवाह में या किसी दूसरे की विवाह में जा रहे हैं तो ये संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी, समारोह या किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं यह भी दुख का सूचक है। अगर आप सपने में बारात देखते हैं जहां जश्न का माहौल है तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता। शादी दिखना, बारात दिखना बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है। कोई मंगनी, सगाई टूटने की संभावना प्रबल होती है। अगर आपको विदाई का सपना आता है तो ये शुभ संकेत कहलाता है। हंसने या रोने का सपना देखना। अगर आप सपने में हंसते हैं या रोते हैं, आप खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो ये परेशानी का कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद को रोता हुआ देखते हैं तो निश्चय ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। मल मूत्र का सपने में देखना। अगर सपने में आपको मल मूत्र दिखाई देता है या गंदगी दिखती है तो ये बहुत शुभ संकेत है। यह धन लाभ को प्रबल करता है और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत की ओर इशारा करता है। जानवरों के सपने देखना। यदि आपके सपने में आपको शेर दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो शत्रु हैं आपके वो आपसे हारेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन या कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है उसमें निश्चय ही आपकी जीत होगी। अगर सपने में आपको बिल्ली दिखाई दे तो इसका मतलब है कि किसी करीबी से आपकी लड़ाई होना संभव है। अगर आपको सपने में बछड़ा या गाय दिखाई दे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार, आपकी नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। अगर आपको सपने में कुत्ता दिखाई देता है तो इसका मतलब है कोई पुराना दोस्त आपको मिलने वाला है। और कोई रोता हुआ कुत्ता दिखाई देता है तो अशुभ संकेत माना जाता है। ऊंट अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो बहुत गलत माना जाता है। अगर कोई ऊंट चलता हुआ या खड़ा भी है तो शारीरिक समस्याओं की ओर इशारा करता है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी उभर कर आ सकती है या कोई नई बीमारी भी आपको लग सकती है। सपने में सांप का बार बार देखना, इसके अलग अलग फल हैं।
अगर आपको काला नाग दिखाई देता तो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर आप सांप से डर रहे हैं, सांप आपको दांत दिखा रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, तो शत्रु आप पर प्रबल होंगे, शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे और नुकसान की प्रबल संभावना है। सपने में घोड़े का दिखा देना, हाथी का दिखाई देना, मछली का दिखाई देना, ये तीनों माँ लक्ष्मी के सूचक माने जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की आने वाली है। जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं उसमें प्रेम बढ़ने वाला है और नई प्रेम संबंधों की तरफ ये इशारा करता है। अगर आपके सपने में भैंस या भैंसा दिखाई देता है तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु से संबंधित कोई समाचार आपको मिलने वाला है। अगर कोई भैंसा गुस्से में क्रूर रूप से आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपको शारीरिक दिक्कत आ सकती है। अगर सपने में कोई छिपकली दिखाई देती है तो अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि दुर्घटना या हानि आपके आसपास है। घर में चोरी होने का भी ये संकेत माना जाता है। अगर सपने में बंदर दिखाई दे तो किसी प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की प्रबल संभावना है। मृत्यु से संबंधित सपने देखना, अगर आप सपने में किसी मरे हुए इंसान को देखते हैं या उससे बातें करते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को, पति पत्नी को, जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, उसके माता पिता नहीं रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन यह शुभ संकेत प्रतीक होता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो जा चुका है इस दुनिया में उसे मोक्ष मिल चुका है। ऐसे रिश्तों में प्यार हमेशा आपके साथ रहता है, उनका आशीर्वाद आप पर है। जो भी उनकी इच्छाएं थी, मनोकामना थी, वह पूरी होने वाली है और आपकी परेशानी भी खत्म होने वाली है। अगर आप सपने में किसी की मृत्यु देख रहे हैं, कोई सपने में मर रहा है, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन से दूर होने वाली है। अगर आत्महत्या अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो असहनीय हैं, उनसे निकलने का समय आ गया है। आप बहुत जल्दी उन समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो याद रखना आपको कोई धोखा मिलने वाला है। अगर किसी की अर्थी आप सपने में देखते हैं या कोई लाश देखते हैं या कोई शव देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। संकेत ये कि जो भी परेशानियां थी अब सब समाप्त हो चुकी हैं, बुरा वक्त जाने वाला है और बेहतरीन समय की शुरुआत होने वाली है। अगर आप सपने में आग देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। आपका जो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था, धन दौलत थी, कोई प्रॉपर्टी थी, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग में जल रहा है तो व्यापार में हानि की प्रबल संभावना रहती है। पूजा पाठ को सपने में देखना, अगर आप खुद की पूजा पाठ करते हुए सपना देख रहे हैं तो इस समस्याओं का अंत है। जलता हुआ दिया अगर आपको सपने में दिखे तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ने वाली है। आपके जीवन में जो भी अंधकार है, कोई विशेष व्यक्ति आएगा और आपके जीवन में रोशनी बनाकर आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोल देगा। सपने में टूटा हुआ दांत देखना, अगर आप सपने में टूटा हुआ दांत देखते हैं या गिरा हुआ दांत देखते हैं तो ये शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप झंझटों से छुटकारा पाने वाले हैं। आपके भाई बहनों में किसी तरह की परेशानी आ सकती है या आपसे लड़ाई हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। सपने में नाखून को काटते हुए दिखना, अगर आपको सपने में नाखून काटते हुए देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है जो भी रोग आपके जीवन में है वो समाप्त होने वाले हैं। कटे हुए अंग देखना, अगर सपने में किसी व्यक्ति का कोई कटा हुआ अंग आप देखते हैं या फिर कुछ अंग ऐसे पड़े हुए देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके शरीर का कोई अंग कट गया है तो फिर परिवार में से किसी की मृत्यु का ये सूचक होता है। सपने में अगर आप कटा हुआ सिर देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो उच्च चिंताएं हैं, आपके मन में जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो उभरने वाली हैं। अपने सामने अगर बिल्डिंग बनती हुई आप देख रहे हैं, कोई इमारत का निर्माण हो रहा है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, आपकी तरक्की निश्चित है। अगर आप ऊंचाई देखते हैं, कहीं बहुत ऊंची सी जगह है जहां आप खड़े हैं और आप डर रहे हैं, आप किसी ऊंचाई से गिर न जाएं, इसका मतलब यह है कि किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। सपने में पहाड़ का देखना, अगर सपने में आप पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है जीवन में तरक्की आने वाली है। और उस पहाड़ पर जमी हुई बर्फ है तो ये संकेत है कि किसी प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होने वाला है।
सपने में परीक्षा देते हुए देखना। अगर आप सपने में कोई एग्जाम देते हुए देख रहे हैं या पेन और परीक्षा का सामान आप देने जा रहे हैं, आप परीक्षा दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर दिखें तो कठिनाई का सूचक है। इसका मतलब यह है कि आप कोई परीक्षा देने वाले हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उसमें अड़चनें आ सकती हैं। सपने में नदी का देखना, अगर आप सपने में नदी या बहता हुआ पानी देखते हैं तो ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल के खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपके व्यापार या व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। सपने में अगर मिठाई खाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बीमारी का सूचक है। अगर आप सपने में कोई बच्चा देखते हैं या उससे बातें कर रहे हैं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे सपने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। अगर आप सपने में हरी सब्जियां देखते हैं तो ये शुभ संकेत माना जाता है। वह पुरुष अगर सपने में आम, कद्दू, लौकी की ऐसी सब्जियां देखते हैं तो आपके घर में पुत्र जन्म हो सकता है। अगर यही सब्जियां स्त्री देखें तो आपके जीवन में कन्या का आगमन हो सकता है। सपने में सोना या लोहा देखना यह बहुत शुभ संकेत है। अगर आपको सपने में सोना मिले तो यह शुभ संकेत है और विवाह तय होने वाला है, कोई अच्छी सूचना मिलेगी। लेकिन अगर आपको सपने में लोहा दिखता है तो यह अशुभ संकेत है और आपको वाहन दुर्घटना से बचकर रहना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।